हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी VLW एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड कि किस तरह से आप जो VLW का एग्ज़ामिनेशन है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं विद इन 30 डेज़ प्रेपरेशन। तो ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे थे जिनको आपने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है वाइल स्टडिंग द सिलेबस ऑफ VLW। तो अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो आपके लिए जो हिस्ट्री पोर्शन है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आपने ज़रूर पढ़ के जाना है और इस वीडियो में हम इस हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी हमारी आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो करते हैं स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें इसको हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसा कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ हम कश्मीर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम जम्मू के जो फेमस जो रूलर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ JNK को कंबाइन करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो JNK के रिलेटेड हिस्टोरिकल डेट्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखो, इसमें सबसे पहले आपको जो कश्मीर हिस्ट्री के सोर्सेज है इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है JK SSB के द्वारा। ये कुछ सोर्सेज हैं कश्मीर हिस्ट्री के, ये आपको पता होने चाहिए। जैसा मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहला जो सोर्स है नीलमत पुराण। इनके जो ऑथर है उनका हमें अननोन है, उनका एग्जैक्टली पता नहीं है कि नीलमत पुराण किसने लिखी थी। नीलमत पुराण इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। दूसरी है राज तरंगनी, ये काफ़ी बार JK SSB के द्वारा पूछी गई है। इसको लिखा है कल्हाना पंडित ने, ठीक है। तीसरा है तवारीख़ कश्मीर, इसको लिखा है मलिक हैदर ने। वक्त कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद ने लिखा है इसको। तारीख़-ए-हसन, इसको लिखा है पीर हसन शाह ने, ठीक है। उसके बाद है मुख्तसर तारीख़-ए-कश्मीर, इसको लिखा है बीरबल कचरू ने। जाफ़रनामा लिखा है शरीफुद्दीन याजदी ने, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर बुक को किसने लिखा है, इसको लिखा है सर वाल्टर लॉरेंस ने। लैंड ऑफ लामास, इस बुक को लिखा है अलेक्जेंडर कनिंग ने, ठीक है। ये हो गए हमारे बुक्स और उनके ऑथर के नेम जो कि हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ बुक्स के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे नीलमत पुराण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नीलमत पुराण जो है ये सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुराना हमारे नोन में टेक्स्ट है रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये प्री राज तरंगनी, राज तरंगनी से पहले का जो टाइम था उससे पहले हमें बताता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस बुक के अकॉर्डिंग नौगस जो थे ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर वैली में, यानी कि नागस जो लोग थे ये कश्मीर वैली में स्टार्टिंग में रहते थे। नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग जो ये वैली थी, ये ओरिजिनली जो कश्मीर वैली है ये ओरिजिनली एक लेक थी, ठीक है। उस लेक का नाम था सतीसर लेक, ठीक है। जहाँ पे एक डेमन रहता था जिसका नाम था जलोड़ वोवा, ठीक है, जलोड़ वो, तो जो कि टॉर्चर करता था वहाँ के लोगों को। ये एक ऐसे कहानी बताई जाती है नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। ये इसमें कहते हैं कि कश्मीर जो वैली है वो ओरिजिनली एक लेक हुआ करती थी, ठीक है। उस लेक का नाम था सतीसर। यहाँ पे एक डेमन रहता था जिसका नाम था जलोड़वव, ठीक है, जो कि वहाँ के लोगों को टॉर्चर करता था, ठीक है, जो रहता था नियर द माउंटेन स्लोप, ठीक है। इन सफरिंग लोगों की सफरिंग को सुन के वहाँ पे एक संत रहते थे जिनका नाम था कश्यप ऋषि, ठीक है। वो लोगों को रेस्क्यू करने वहाँ पे आए, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग पेनेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम द संत वॉज ब्लेस्ड एंड ही वॉज एबल टू कट। देखो, जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने काफ़ी सारी जो वहाँ पे यानी कि आप कह सकते भक्ति की थी, उससे उनको जो पावर्स मिली थी उससे उन्होंने क्या किया, जो वहाँ लेक के वैली के रिलेटेड लेक के सतीसर लेक के नियर जो माउंटेन थी उसको उन्होंने कट किया, ठीक है। जिससे उन्होंने क्या किया, जो वाटर था उस लेक का, सतीसर लेक का, उसको क्या कर दिया, वहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। माउंटेन को उन्होंने कट कहाँ से किया था, बारामूला, जो आज प्रेजेंट टाइम बारामूला है, वहाँ से उन्होंने इसको कट किया था, ठीक है। लेक जो थी
फिर ये बाद में सूख गई। उसके बाद ये जो लैंड अपेयर्ड हुई और उस लैंड जब पानी उसमें से सूख गया तो उसके बाद जो वहाँ पे जो डेमन था उसको उन्होंने मार दिया, ठीक है। इसलिए लोगों ने उस लेक को, जो वैली बाद में बनी पानी सूखने के बाद, उसको उन्होंने कश्यप मीर यानी कि जो कश्यप ऋषि थे उनके नाम पे उन्होंने नाम उसका रख दिया कश्यपपुरा, ठीक है। इनफैक्ट जो वर्ड कश्मीर है ये हमें इम्प्लाइज करता है लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। का मतलब होता है वाटर और शमीरा का मतलब होता है डेसिकेट, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है कश्मीर वर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारी जो दूसरी जो सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री है, बुक है जानी कि राज तरंगनी, उसके बारे में देखो कहा जाता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का, ठीक है। इसको लिखा है कल्हाना पंडित ने, ठीक है। कल्हाना पंडित ने इसको लिखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जेके एसएसबी के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। जिसको कल्हाना पंडित को बोला जाता है कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। अगर पूछ ले कश्मीर का फर्स्ट हिस्टोरियन कौन था, वो आपका आंसर रहेगा कल्हाना पंडित, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कल्हाना ने कंप्लीट की थी राज तरंगनी कब, उन्होंने कंप्लीट की थी 1149 से लेकर 1150 एडी तक, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जयसिम्हा। जयसिम्हा के रूल, जब जयसिम्हा का रूल था उस समय उन्होंने राज तरंगनी को कंप्लीट किया था कल्हाना ने, ठीक है। राज तरंगनी का मतलब जो है ये है रिवर ऑफ किंग्स। क्या मतलब है इसका यहाँ पे, रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस बुक में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी रूलर रहे हैं वैली में अर्लीस्ट टाइम से, उनको यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। फ्रॉम द एपिक पीरियड, महाभारत से लेकर संग्राम देवा तक, ठीक है। राज तरंगनी जो थी बुक थी, इसको ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये लैंग्वेज संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। इसको कल्हाना पंडित ने संस्कृत भाषा में लिखा था और इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था मुल्ला अहमद ने। अगर हम मैं पूछूं पर्शिया कौन सी कंट्री का ओल्ड नेम है, ये है हम आज के प्रेजेंट समय ईरान का नाम, ठीक है। तो और इसको मुल्ला अहमद ने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था राज तरंगनी को, ठीक है। कौन से सुल्तान के समय में, उस समय जो सुल्तान था जो रूल कर रहा था वो था जैनुल अब्दीन, ठीक है। फिर एक जो राज तरंगनी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था 1990 में, 1900 में, ठीक है। बुरजोहोम एक टर्म आती है, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है। बुरजोहोम जो है ये फर्स्ट नियोलिथिक साइट है, ठीक है। फर्स्ट नियोलिथिक साइट है जो डिस्कवर्ड की गई थी कश्मीर में। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है डल लेक और जबरवान हिल्स के बीच में, ठीक है। बिटवीन द बैंक्स ऑफ डल लेक एंड जबरवान हिल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में लोकेटेड है बुरजोहोम, जो कि एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो सोर्स है वो है तुआरखे-ए-कश्मीर। तुआरखे-ए-कश्मीर जो बुक है इसको लिखा है मलिक हैदर ने, ठीक है। एक कश्मीरी नोबल मैन थे, इन्होंने यूसुफ शाह चक जो चक डायनेस्टी से थे उनके कोर्ट में लिखा था, ठीक है। तुआरखे-ए-कश्मीर मलिक हैदर ने, ठीक है। इन्होंने इस स्टोरी जो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की जो स्टोरी है इसको नरेट किया है फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू 1670 AD। यही आपने याद रखना है, तुआरखे-ए-कश्मीर मलिक हैदर ने लिखी है यूसुफ शाह चक के कोर्ट में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वक्ता-ए-कश्मीर, वक्ता-ए-कश्मीर को किसने लिखा है, इसको लिखा है ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने, इसको लिखा है ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने 1748 में, ठीक है। इसमें ये बताया गया है किस तरह से रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड्स और लिटरेरी अचीवमेंट्स की ग्रोथ हुई कश्मीर में इस बुक्स में। ये भी कश्मीर हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बुक्स जो आती है वो आती है तारीख़-ए, उसके बाद बुक आती है तारीख़-ए-हसन। तारीख़-ए-हसन जो बुक है इसको लिखा है पीर हसन शाह ने, पीर हसन शाह ने लिखा है तारीख़-ए-हसन को। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड बुक है, इंडिजीनियस जो पर्शियन बुक हुआ था, वर्क हुआ था कश्मीर हिस्ट्री में, उसके ऊपर है ये तारीख़-ए-हसन, ठीक है। ये डिस्क्राइब करती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी तक। ये अर्लीस्ट टाइम से लेकर 19th सेंचुरी तक जो हिस्ट्री थी कश्मीर की वो डिस्क्राइब करती है तारीख़-ए-हसन, जिसको लिखा था हसन शाह ने, ठीक है। मुख्तसर तारीख़-ए-कश्मीर, मुख्तसर तारीख़-ए-कश्मीर इसको लिखा है पंडित बीरबल कचरू ने, इसको लिखा गया था पंडित बीरबल कचरू के द्वारा मुख्तसर तारीख़-ए-कश्मीर 1835 में, जो कि हमें मुगल्स, अफ़गान और सिख के अंडर जो कश्मीर था उस समय की हिस्ट्री की जो हमें बताता है, ठीक है।
उसके बाद आता है जाफरनामा एंड तारीख़ ए रशूदी। जाफरनामा लिखा गया है शरीफुद्दीन याजदी के द्वारा, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान जो सिकंदर था कश्मीर का और तैमूर के बीच जो रिलेशनशिप थे उसके बारे में बताती हैं हमें। उसके अलावा जो तारीख़ ए रशीदी है इसको लिखा है मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने लिखा है तारीख़ ए रशीदी, ठीक है, जो कि हमें बताती है कि जो मुग़लों के द्वारा इन्वेजन किया गया था कश्मीर में उसके बारे में बताती है हमें तारीख़ ए रशीदी, ठीक है। जाफरनामा लिखा है, याद रखना आपने, शरीफुद्दीन याजदी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप देख लें। जो ट्रेवल अकाउंट है 2 चाइनीज़ पिलग्रिम के, ह्यून सेंग जो चाइना से आए थे, वो कोंग, ये डिटेल्ड जो है कश्मीर के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। तारीख़ हिंद ये किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी तारीख़ हिंद। इसमें भी कश्मीर हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया गया है इनके बुक में। वैली ऑफ कश्मीर सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर वैली। लैंड ऑफ लामास को लिखा है अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ये इंपॉर्टेंट बुक है किस पे? कश्मीर हिस्ट्री पे, जोग्राफी पे और कल्चर जो लद्दाख का है उसके ऊपर। लैंड ऑफ लामास बुक अलेक्जेंडर कमिंग्स ने लिखी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज थे इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्टोरिकल अगर आप JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बुक, जैसे राज तरंगनी हो गया, जाफरनामा, बड़ी सारी बुक्स के नाम यहाँ पे पूछ लेती है JKSSB, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कश्मीर हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।